हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट ट्यूटोरियल्स पर। पिछली वीडियो जो कि हमने लाइट के ऊपर बनाई थी, वीडियो 2E और 2D में हमने डिस्कस किए थे रूल्स फॉर मेकिंग इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, और 2E वीडियो में हमने डिस्कस किया था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड मिरर फार्मूला एंड साइन कन्वेंशन। आज हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर है। हमने जब हम रूल्स के बारे में बात कर रहे थे तब हमने बात की थी कि कॉन्वेक्स मिरर में ये साइड है हमारी रिफ्लेक्टिंग और ये है हमारी पेंटेड साइड। तो यहाँ पर ये हमारा पोल था और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पर जो हमारा फोकस बनता है वो हमारा इस तरह बनता है, इसमें वर्चुअल होता है। और हमने बात की थी जब हमने रूल्स के बारे में बात की थी इसके, तो हमने कहा था कि इसमें दो ही कंडीशन बनती है। एक तो पोल से इधर कोई भी काउंटेबल डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्ट, और दूसरी कंडीशन बनती है हमारी एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ये सिंबल हमारा इन्फिनिटी का। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है, जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, इसकी इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो हमारे पास सिर्फ दो केस आते हैं, या हम कह सकते हैं कि दो तरह से ही हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं। जिसमें हम पहली इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट हमारा पोल के पास रखा हो। सपोज ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है हमारा AB, ये पोल है हमारा। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है जो कि एक काउंटेबल डिस्टेंस है, इसके लिए हम सिंबल आगे यूज़ करेंगे। तो यहाँ से जब हम इसकी इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो हमने रूल्स में जो पढ़ा था कि एक रे आ रही है, इंसिडेंट रे है, जो कि पैरेलल आ रही है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल आ रही है। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो इस तरफ से हमें आती हुई अपीयर होगी कि जैसे वो फोकस से आ रही हो, यहाँ पे फोकस से आ रही है। और दूसरी रे के बारे में हमने बात की थी कि दूसरी रे यहाँ पे ये C था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था। तो दूसरी रे हमने इस तरीके से ली थी कि वो ऐसे अपीयर हो कि जैसे ये यहाँ से सेंटर से ये आ रही थी, ये इंसिडेंट रे है। यहाँ से ये इस तरफ से इसको आगे बढ़ाने पर ये C से अपीयर हुई, C से आती हुई अपीयर हो रही थी। तो हमने पढ़ा था कि जब भी C की डायरेक्शन में कोई रे आती है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस सेम पाथ पे ही रिफ्लेक्टेड हो जाती है। ये इसी तरफ से रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, इसी तरफ से रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। तो ये सपोज यहाँ पर यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, ये हमारा फोकस यहाँ पे हमने इसको किया। तो ये हमारी जो इमेज बनेगी वो एट फोकस बनेगी। यहाँ पर इसको थोड़ा साफ ये जैसे ये हमारी ऑब्जेक्ट है पैरेलल आई, ये हमने सपोज ये C है, तो C की डायरेक्शन में कोई अगर रे लेते हम, ये वापस यहीं से कम बैक कर दी, और ये हमारी सपोज ये हमारा आ रहा है ये, और फोकस हमारा यहाँ पे आ गया। तो ये रे हमारी ऐसे जाएगी। तो यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। ये इमेज बन रही है हमारी एट फोकस। इस फिगर में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, पोल से कुछ काउंटेबल डिस्टेंस पे रखा है, और दो रेज आ रही है हमारी, जिसमें से एक रे हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है,
और दूसरी रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से जा रही है, जो कि सेम पाथ पे बैक और सेंटर बैक हो जाएगी, और वो इमेज फॉर्मेशन कर रही हैं एट फोकस। तो यहाँ पर जो इमेज बनी है उस इमेज के बारे में हम कह सकते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे हम, तो हम कहेंगे कि जो इमेज बनी है बाय द कॉन्वेक्स मिरर वो बिहाइंड द मिरर बनी है। इसे पॉइंट आ गया, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि ये इमेज कहाँ बनी है, ये यहाँ पर ये मिरर था और यहाँ पर ये इमेज फॉर्मेशन हमारी हो रही है। और देखा हमने कि ये वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट है। तीसरा पॉइंट ये हमारा ये डिमनिश है, डिमनिश भी छोटी है, डिमनिश इमेज है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज। तो ये हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी बाय कॉन्वेक्स मिरर, फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन। अब हम नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है, सपोज ये तो काउंटेबल डिस्टेंस था, अगर वो रखा है एट इन्फिनिटी, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये पोल हो गया, और सपोज कोई रे आ रही है एट इन्फिनिटी आ रही है, और उसके लिए हमें सपोज ये दो रूल लगा रहे हैं हम। एक तो किसी एंगल पे आ रही है, इंसिडेंट एंगल पे आई, तो वो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन आर पे, जिसमें कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। और दूसरी रे सपोज आ रही है फोकस की तरफ से, ये सपोज ये फोकस की तरफ से कोई रे आ रही है यहाँ पे, ये हमारा फोकस है, ये जो इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ से हमें अपीयर आती हुई दिखी, ये कोई फोकस की तरफ से आई रे, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पहले हो जाएगी। तो ये सपोज यहाँ पर ये मीट कर रही हैं, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारी सपोज यहाँ पर मीट कर रही हैं। तो ये जहाँ पर मीट करेंगी ये हमारी ये फोकस, तो यहाँ पर ये हमारा फोकस हो गया सपोज। तो क्योंकि हमने रूल में पढ़ा था कि जो भी इमेज जो भी लाइट एट इन्फिनिटी से आ रही है वो इमेज फॉर्मेशन करेंगी एट फोकस, और वो हाईली डिमनिश होगी। ये यहाँ पे जो इमेज बनी वो बहुत ज़्यादा छोटी बनेगी। तो ये हमारे दो केस डिस्कस हो गए। ये इसमें है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी में रखा है, जो कि हेवनली बॉडीज़ होती है। हेवनली बॉडीज़ मीन्स जैसे स्टार्स, सन, या और कोई भी प्लैनेट्स वगैरह है, या कोई सैटेलाइट्स है जो कि एट इन्फिनिटी में रखा है, उससे जो रेज आ रही हैं। तो ये इसमें जो इमेज बनी यहाँ पे हम बात करते हैं उसके बारे में, कि एक तो ये वही बात बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिहाइंड द मिरर आ रही है इमेज फॉर्मेशन, और हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड मीन्स वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल इमेज बनेगी, और वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये तीन प्रॉपर्टीज आती हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा है, वस्तु अगर रखी है अनंत पर, तो ये हमारी दो इमेज फॉर्मेशन आती हैं कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। अगर हम इनको एक टेबल में रखते हैं तो हम कह सकते हैं ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होगी पोजीशन ऑफ इमेज, ये हो गया हमारा साइज ऑफ इमेज, और यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। तो हमारे दो केस थे, जब एफ एंड पी के बीच में कोई ये एफ नहीं, ये पोल एंड काउंटेबल
काउंटेबल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, पोल से कोई काउंटेबल डिस्टेंस पे रखा था, तो हमारी जो इमेज बन रही थी वो बन रही थी बिहाइंड द मिरर, बन रही थी बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर। और इसमें और ये डिमिनिश बन रही थी, ये स्मॉल बन रही थी, और इरेक्ट एंड वर्चुअल। ये हमारी पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन में थी जब हमारा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी था, एट इन्फिनिटी, तो हमारी इमेज बनी थी वो एट फोकस बनी थी, वेरी स्मॉल बनी थी, वेरी स्मॉल या हम कह सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, और वो भी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ से हमने देखा हमारी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि इसमें इमेज हमारी बहुत छोटी बन रही है और इरेक्ट बन रही है। इसकी प्रॉपर्टी खास क्या आई कि वो इरेक्ट बन रही है और वो बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो हम इसका जो ये ऐसे जो मिरर्स हैं, इनका यूज़ हम कहाँ करेंगे? हम इनका यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ पर हमें ये लगता हो कि हमें बहुत सी चीज़ें हमें एक छोटे से मिरर के अंदर देखनी है और क्लियर देखनी है, और वो भी इरेक्ट पोजीशन में देखनी है। तो इसके लिए जैसे जितने भी कार्स हैं, ट्रक्स हैं, इनके जो साइड मिरर्स होते हैं, साइड मिरर्स जिनमें हम रियर व्यू देखते हैं, जैसे हम जो रोड पे चल रहे हैं तो हमें पीछे की गाड़ियाँ जो देखनी होती है, जो पीछे की गाड़ी हम देखते हैं, उनको देखने के लिए जो साइड मिरर्स होते हैं, जो ड्राइवर सीट के साइड में जो मिरर्स होते हैं, तो उनमें इनका कॉन्वेक्स मिरर्स का यूज़ होता है, क्योंकि पीछे की गाड़ी हमें साफ साफ देखनी होती है। और क्योंकि अगर इमेज फॉर्मेशन अगर बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से, तो एक भी गाड़ी की पिक्चर हमारे उस मिरर में नहीं आ सकती। तो इसलिए हमें ऐसा मिरर चाहिए जिसमें पीछे की सभी गाड़ियाँ और रोड व्यू और साइड व्यू सब कुछ उसमें क्लियर आ जाए, और वो भी इरेक्ट पोजीशन में। तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है रियर व्यू मिरर्स में इन व्हीकल्स लाइक कार्स, ट्रक्स, बसेस। अब दूसरा कहाँ पे? सपोज कोई शॉपकीपर है, वो अब शॉप काफ़ी बड़ी होती है और शॉपकीपर का जो काउंटर होता है वो एक साइड में होता है। अब इस शॉपकीपर को पूरी शॉप का व्यू चाहिए, तो उसके लिए भी उसको एक छोटे मिरर में देखना है, तो उसके लिए भी वो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि शॉप सिक्योरिटी मिरर्स में भी वो इनका यूज़ करेगा। और चूँकि ऑब्जेक्ट्स जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेज जो चाहिए वो इरेक्ट पोजीशन में चाहिए, वर्चुअल चाहिए, और एक ही मिरर के अंदर साइज चाहिए, तो इसलिए साइज छोटा चाहिए। तो इस कारण भी इनका यूज़ होता है शॉप सिक्योरिटी मिरर्स में और वो गाड़ियों के रियर व्यू मिरर्स में। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का हम यूज़ करते हैं। ये इसके यूज़ थे। अब हम बात करते हैं कि अगर इमेज फॉर्मेशन आ जाए, डिफरेंस आ जाए कि कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में और प्लेन मिरर में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, तो हम देखेंगे कि जो कॉनकेव हमने अब तक जो देखा, जो कॉनकेव मिरर्स थे उनमें 5 केस में जो पोल और फोकस के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखा था, इसको छोड़कर बाकी जो हमारे 5 पोजीशंस थी उन सभी में इमेज बन रही थी वो इरेक्ट बन रही थी, इन्वर्टेड बन रही थी, रियल बन रही थी, और फ्रंट ऑफ मिरर, इन द फ्रंट ऑफ मिरर, वो मिरर के सामने बन रही थी। और इसमें खास बात है कि ये जो इमेज फॉर्मेशन थी वो बड़ी बन रही थी। और जो प्लेन मिरर था, प्लेन मिरर के केस में जो ऑब्जेक्ट का साइज था उसी साइज की सेम साइज ऑफ इमेज एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज फॉर्मेशन थी वो छोटी बनी थी, इसमें वर्चुअल थी इमेज
इरेक्ट है और डिमिनिश्ड। तो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तीनों मिरर्स के केस में। ये हमारा कॉनकेव, ये हमारा प्लेन मिरर और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे हमने देखा, हमने पिछली वीडियो में और इस वीडियो में जाना कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हमने ये पॉइंट्स हमने पूरे क्लियर कर लिए हैं। अब हम एक दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसमें इनके बारे में दे रखा है, जिसमें कि आता है हमारा ये न्यू कार्टेशियन, या हम कह सकते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्पेकल मिरर्स। हमारा अब ये नेक्स्ट टॉपिक है। हमने इमेजेस के बारे में बात कर ली। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब साइन कन्वेंशन। क्योंकि जब हम इनके बारे में बात करते हैं, जब हमें फोकस निकालना होता है या हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना होता है या फिर इमेज का डिस्टेंस निकालना होता है या हाइट निकालनी होती है, तो उस कंडीशन में हम जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो पुट करते हैं तो उसके लिए हमें साइन कन्वेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल मिरर्स की बात करेंगे कि क्या क्या कंडीशन इसमें लगती हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो हम ये एक्सिस लेते हैं, एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश, तो हमें पता है कि जो इस तरफ की जो ये वैल्यूज़ होती हैं ये सभी पॉजिटिव होती हैं और जो नीचे की वैल्यूज़ होती हैं वो सारी नेगेटिव होती हैं। उसी तरीके से स्पेकल मिरर्स में भी यही रूल फॉलो होता है। जैसे ये सपोज यहाँ पर कोई भी मिरर है, सपोज हमने लिया कॉनकेव ले लिया, ये कॉनकेव मिरर हमारा, तो ये पोल है। तो जितने भी वैल्यूज़, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जितनी भी वैल्यूज़ हमारी, जितनी भी इमेज या ऑब्जेक्ट या जो भी हमारा पॉइंट यहाँ पे ये इस तरीके से जो ये आ रही हैं, ये सारी पॉजिटिव में कंसिडर होती हैं। और जितनी इमेज हमारी नीचे आ रही हैं वो सभी उनके आगे नेगेटिव साइन अपीयर होता है। और जितनी इन फ्रंट ऑफ मिरर जो भी वैल्यूज यहाँ पे आएंगी वो सारी नेगेटिव आएंगी। और बिहाइंड द मिरर सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इमेज यहाँ पर बनती है, इस तरफ बनती है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे इस तरफ बनती है तो वो पॉजिटिव होगी। और या अगर इमेज इस तरफ बनती है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पर बनती है, तो उसकी वैल्यूज़ हम रखेंगे नेगेटिव में। या जैसे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो तो हमेशा मिरर के आगे होगी, तो वो हमेशा नेगेटिव में होगी। और जो इमेज बनेगी या फोकस होगा, अगर वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो वो पॉजिटिव वैल्यूज़ के साथ रखा जाएगा। अब ये वैल्यूज़ किसके रेस्पेक्ट में रख रहे हैं हम? क्योंकि हमारा जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो इंसिडेंट रे के अकॉर्डिंग हो रही है। इंसिडेंट रे के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव साइन से डिनोट होगा, और अगर उसके अगेंस्ट है तो वो नेगेटिव साइन से डिनोट होगा। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन फॉर स्पेकल मिरर्स है, जिसका यूज़ हम जो आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें यूज़ होगा इनका। अब हमारा इसी से रिलेटेड जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा मिरर फार्मूला। ये हमारा आज का ये टॉपिक है मिरर फार्मूला। क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने होते हैं इस पे बेस्ड इमेज फॉर्मेशन में, तो एक रिलेशन आता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकस या फोकल लेंथ, तीनों पोल से मेजर होते हैं। तो इसके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हम यू डिनोट करते हैं, इमेज के लिए हम वी, और इसके लिए हम एफ। ये हमारे सिंबल्स हैं। इनमें एक रिलेशन होता है, उसके लिए हमारे पास मिरर फार्मूला है। अगर हम इसको वर्ड्स में लिखें
तो हम कहेंगे ए फार्मूला विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज नोन एज मिरर फार्मूला। जो कि हमारा जो जब हम इसको सिम्बलाइज करते हैं तो ये हमारा रिलेशन देता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा मिरर फार्मूला होता है। इसमें v क्या है, हमारा इमेज का डिस्टेंस है, u है हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और f है हमारा फोकल लेंथ। और ये प्लस का साइन होता है, ये हमें ध्यान रखना होगा। जो f होता है, f बराबर होता है r/2। r क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। तो यहाँ से इस मिरर फार्मूले का हम यूज़ करते हैं वेरियस न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, जो कि हमारे इमेजेस से संबंधित होते हैं। अब हम एक और हमारा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। अब ये लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन को हम सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट, इनका आपस में रिलेशन, मतलब कहने का मतलब वो हमारा इससे क्या क्या मतलब निकलता है कि कितना साइज इमेज का था, कितनी हाइट कितनी इमेज की हाइट हमें मिल रही है और कितना हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट थी। तो हम यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन बन के आता है कि लीनियर मैग्निफिकेशन जो कि m से हम डिनोट करते हैं। m बराबर है h2/h1। जो h2 है वो इमेज की हाइट है, इमेज हाइट, और h1 ये हमारी है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमें देती है रेशियो ऑफ हाइट्स, जो कि इमेज हाइट एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके बीच रिलेशनशिप देती है। इसको अगर हम डिस्टेंस में कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आता है m बराबर -v/u, जिसमें v था हमारा इमेज का डिस्टेंस, u था हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और m है हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। या हम इसको एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ मिरर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद द माइनस साइन। ये यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि माइनस साइन आता है। और यहाँ पर हम एक बात और कहेंगे कि इफ़ द मैग्निफिकेशन हैज़ अ प्लस साइन, अगर मान लो जो हमारा आंसर आ रहा है, रेशियो आ रहा है, वो प्लस में आ रहा है, देन द इमेज इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमें ध्यान रखना है कि इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है, जो कि ज़्यादातर हमें कंडीशन में मिलता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। और अगर इफ़ द मैग्निफिकेशन हैज़ अ माइनस साइन देन द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, जो कि हमने देखा था कि हमारे कॉन्केव मिरर के केस में आ रही थी। तो यहाँ से ये हमारे दो यहाँ पे लेसन बनते हैं कि जिसमें -v/u बराबर m बराबर h2/h1। इनका इस फॉर्मूले का हम लीनियर मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इमेज डिस्टेंस या फिर फोकस और इमेज से संबंधित काफ़ी जो उनमें के वैल्यूज आती हैं उनमें हम करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको